तो इस वीडियो की शुरुआत मैं एक शायरी के साथ करना चाहता हूँ। चल रहा है महीना मई का और हो रहे हैं फुटबॉल के जगत में धमाके। चल रहा है महीना मई का और हो रहे हैं फुटबॉल के जगत में धमाके। मेसी और रोनाल्डो अपने अपने क्लब छोड़ के जाने वाले हैं बड़े पैसा कमा के। तो यार आज बात करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अपन रियल मैड्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो रियल मैड्रिड अपना मैच हार चुकी है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड एंड 2-0 हारी है। ताकेफुसो कुबो एक ऐसा प्लेयर जो पहले मैड्रिड में था, उसने गोल मारा है एंड बहुत ही स्लॉपी तरीके से मैड्रिड ने डिफेंड करा है। अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इन द लास्ट 11 अवे गेम्स इन ला लीगा रियल मैड्रिड सिर्फ 11 पॉइंट उठा सकी है आउट ऑफ अ पॉसिबल 33। दैट इज अ वेरी वेरी बैड स्टेटिस्टिक। एंड अगर गोल्स कंसीडेड की भी बात करें तो इन 33 ला लीगा गेम्स रियल मैड्रिड ने 32 गोल्स कंसीड करे हैं। ऑलमोस्ट एक 1 गोल पर गेम का एवरेज है जहां पर रियल मैड्रिड कंसीड कर रही है। दैट इज अ टेरिबल रिकॉर्ड कंसिडरिंग कि आपके शायद से 2-3 साल पहले यू हैड द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन ला लीगा। तो उसके बाद आपने एक बहुत ही घटिया रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। कार्लो एंचेलोटी को डिफेंस पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने ऐसा डिफेंस मैनचेस्टर सिटी के सामने खिला दिया, यू आर डूम टू बी फिनिश्ड। यू आर एक्चुअली डूम टू बी फिनिश्ड। यू विल हैव नो चांस व्हाटसोएवर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी अगर आप इस तरीके से खेलोगे। बहुत ही खराब तरीके से डिफेंड कर रही है। एंड अगर पहली बात तो मैं यहाँ पर ओसासुना की बात करूँ, बिकॉज हमारा अगला मैच ओसासुना के अगेंस्ट है, कोपा डेल रे का फाइनल है हमारा, जिसकी हम वॉच लॉन्ग डेफिनेटली करेंगे रात के 1:30 को। लेकिन ओसासुना ने अपना पूरा स्टार्टिंग लाइनअप चेंज कर दिया भाई अगेंस्ट बार्सिलोना। They had a completely different 11 against Barcelona, and despite all that, they almost held Barcelona for a draw. 10 मैन ओसासुना, वो भी सारे उनके बी टीम प्लेयर्स, वो सब खेले हैं अगेंस्ट बार्सिलोना एंड 85th मिनट तक 0-0 रखा है उस मैच को। तो क्लियरली हमें दिख सकता है कि कितनी इंटेंसिटी और कितने इंटेंशंस के साथ ओसासुना जाने वाली है इन द कोपा डेल रे फाइनल एंड किस तरीके से वो कम्पीट करेंगे। रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है डिफेंसिवली स्पीकिंग। दे आर ऑल ओवर द प्लेस। अगर हम पहले गोल की बात करें जहाँ पर एडर मिलिटाओ ने बैक पास कराया टू थिबो कुर्तुआ, भाई इतनी पुअर अंडरस्टैंडिंग दो प्लेयर्स के बीच में कैसे हो सकती है हु हैव वन द चैंपियंस लीग टुगेदर बाय प्लेइंग टुगेदर। मतलब इतना खराब कैसे हो गया भाई, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ताकेफुसो की प्रेसिंग ऑन पॉइंट थी एंड वहाँ पर मैड्रिड ने पहला गोल खाया। मैड्रिड का भाई मुझे कहीं ना कहीं मालूम ही था कि हम लोग खाने वाले, हम हारने वाले हैं। जस्ट लुक एट द इंजरीज वी हैड, दिस इज नो एक्सक्यूज। बट आप एक बार देखो तो सही हमारी इंजरीज क्या क्या है। हमारे पास डेविड अलाबा नहीं है, हमारे पास लूका मॉड्रिच नहीं है, हमारे पास विनीसियस जूनियर नहीं है, हमारे पास कारिम बेंजेमा नहीं है, हमारे पास शायद से कामाविंगा भी नहीं है एंड मोस्ट लाइकली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अब तक फर्लैंड मेंडी का कोई अता पता भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारे की प्लेयर्स एब्सेंट थे जो यूजुअली हमारी स्टार्टिंग 11 में होते हैं, वो कोई भी हमारे पास नहीं था। हमारी लाइनअप बहुत ही ज़्यादा शेकी लग रही थी। एंड अगर हम हमारी मिडफील्ड की बात करें, यहाँ पर डैनी सेबायोस खेल रहे थे एंड एक स्टैटिस्टिक भी आई है, थिबो कुर्तुआ हैज ड्रिबल्ड मोर देन डैनी सेबायोस, मारियानो एंड असेंसियो कंबाइंड। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब खेल रहे थे भाई। इतना खराब परफॉर्मेंस मैं सच बता रहा हूँ मैंने जनवरी में भी नहीं देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी रियल मैड्रिड एंड देयर वाज नो पॉइंट ऑफ वाचिंग दिस मैच एट 1:30। मतलब पूरी रात आपने बर्बाद कर दी, पूरी रात आपने खत्म ही कर दी एक तरीके से। बहुत ही खराब लग रही थी रियल मैड्रिड। देयर इज नथिंग मच टू से एट ऑल। एंचेलोटी भाई पता नहीं, आई थिंक आई हैव टू ब्लेम इट हियर बिकॉज आपने मारियानो को खिलाने का सोचा भाई। अ प्लेयर जो कि छोड़ने वाला आपके क्लब को, बिल्कुल भी जीरो इंटेंसिटी दिखा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था मारियानो। लेजिट 8 बार बॉल पास करी है, उसमें से भी 2 बार तो उसने मिस कर दिया है। पोजेशन लूज कर रहा है। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम मारियानो। आप इससे अच्छा एल्वारो को खिला लेते। एल्वारो आपको कुछ दिखा तो देता, एल्वारो कुछ पुटअप तो करता, एल्वारो वो थोड़ी सी इंटेंसिटी तो लाता। एल्वारो में वो हंगर है भाई, वो ड्राइव है टू डू समथिंग बिकॉज ही नोज ही वांट्स टू बी इन द क्लब्स फ्यूचर, सो ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। यहाँ पर आपने मारियानो को खिला के क्या कर लिया मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने लाइनअप देखा, मैंने मारियानो को देखा, मैंने बोला अरे है आज का दिन तो बुरा जाने वाला है बिकॉज वी वर ऑल ओवर द प्लेस। मारियानो से कुछ नहीं दिख रहा था। रोड्रिगो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था बट अकेले बेचारा वो करे भी क्या, तो करे क्या। ही वॉज ट्राइंग टू ड्रिबल, कॉन्स्टेंटली फाउल कर रही थी रियल सोसिएडाड एंड इट वॉज अ टेरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। वी वर ऑल ओवर द प्लेस। डिफेंसिवली वी नीड टू डू समथिंग भाई, बिकॉज हम लोग एज अगर एक डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से बोले हम बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेजिट बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम ऐसे ही मैनचेस्टर सिटी के सामने खेलने वाले हैं एंड एडर मिलिटाओ का ऐसे ही फॉर्म ड्रॉप होने वाला है, देन भाई भगवान ही हमको बचा सकता है मैन सिटी के सामने, बिकॉज प्रैक्टिकली हम फिर कुछ कर
कर नहीं पाएंगे। हालैंड है उनके पास, अगर हमने हालैंड को रोक दिया तो उनके पास केविन डे ब्रुयने है, उनके पास वो प्लेयर्स हैं, उनके पास वो गेम चेंजर्स है जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं इन द गेम। सो आई ऑनेस्टली डोंट नो कि मैड्रिड क्या करने वाली है, मैड्रिड की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अगेंस्ट मैन सिटी। लेकिन यार यही बात थी मैड्रिड के बारे में, देयर इज नथिंग मच टू से। आई थिंक ऑल द प्लेयर्स वर टेरेबल, कोर्तुआ हैड अ बैड गेम, डिफेंसिवली वी वर ऑल ओवर द प्लेस, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो यार न्यूज़ ये निकल कर आ रही है बाय अ लॉट ऑफ सोर्सेज दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया में एक्चुअली हैप्पी नहीं है एंड ही वांट्स टू लीव सऊदी अरेबिया एंड गोल्स फेयर। वो एक तो सबसे पहले यार, एक तो मुझे एक चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी फुलिश है, थोड़ी सी स्टूपिड है, लेकिन यार काफ़ी सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज ये र्यूमर कर रहे हैं दैट रोनाल्डो वांट्स टू रिटर्न टू मैड्रिड। अब क्या वो रियल मैड्रिड में रिटर्न करना चाहते हैं, आई डोंट नो, बट ये न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट रोनाल्डो वांट्स टू रिटर्न टू द सिटी ऑफ मैड्रिड। अभी अपेरेंटली एक रोल दिया गया है बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि आप जब चाहो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकते हो, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ क्लब एम्बेसडर। इसलिए बार बार वो न्यूज़ निकल कर आ रही है दैट रोनाल्डो वुड रिटर्न टू रियल मैड्रिड या ऐसा कुछ। ठीक है, बिल्कुल भी आई थिंक सेंसलेस न्यूज़ है, आई थिंक एक तरीके से क्लिकबेट ही है। हाँ, वो ब्रांड एम्बेसडर वाली बात बिल्कुल सच है, हमने काफ़ी बार काफ़ी सारे टॉप प्लेयर्स के साथ ये देखा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यूटिलाइज किया है कि जो भी आपके सुपर स्टार्स थे, मेगा स्टार्स थे एक टाइम पे आपके क्लब के लिए, जब वो क्लब छोड़ के गए हैं तो आपने उनको एक तरीके का आपने उनको एक ब्रांड एम्बेसडर वाला रोल दे दिया ताकि वो आपके क्लब को और प्रमोट कर सके। एंड कंसिडरिंग रोनाल्डो इतना बड़ा सुपर स्टार है, कंसिडरिंग कि रोनाल्डो इतना बड़ा आइकॉन है इन द फुटबॉल वर्ल्ड एंड इवन इन जनरल, तो आपने डिसाइड कर दिया कि आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दोगे। इसलिए तो एक तरीके से रियल मैड्रिड की तरफ से ऑफर है आफ्टर रोनाल्डो डिसाइड्स टू रिटायर, ये तब का ऑफर है, अभी का ऑफर नहीं है। बट हाँ, यही न्यूज़ है। बट जहाँ तक बताती है लिविंग सऊदी अरेबिया, आई थिंक रोनाल्डो इज फोकस्ड विद अल नसर, उसको अल नसर में ही खेलना है एट द मोमेंट एंड अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। एंड एक्चुअली ये कोइंसिडेंस भी आप देखो, रोनाल्डो की जो यंगेस्ट डॉटर है जिसके बारे में कहा जा रहा था दैट शी इज़ अनवेल, उसको है ना एक सर्जरी, उसका एक ऑपरेशन हुआ है जस्ट रिसेंटली रियाद में, एंड उसके वजह से आई थिंक ये न्यूज़ निकल कर आई है दैट ही इज़ नॉट हैप्पी इन सऊदी अरेबिया। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू से, बिकॉज एक टाइम पे जब रोनाल्डो ने ये कहा था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड आया नहीं, इसलिए मैं फोकस नहीं था, आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली बिकॉज दे नीडेड मी द मोस्ट। जब ये सब चीज़ें रोनाल्डो ने बोली थी तो काफ़ी सारे लोगों ने, स्पेशली आई वुड से रोनाल्डो हेटर्स ने ये कहा था कि यार रोनाल्डो झूठ बोल रहा है, रोनाल्डो इज जस्ट मेकिंग इट ऑल अप, व्हाट अ टेरिबल एक्सक्यूज टू यूज योर डॉटर एज एन एक्सक्यूज। ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट अब ट्रूथ बहुत ही सामने, बहुत ही क्लियरली सबके सामने आई है दैट उसकी बच्ची को ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत थी एंड वो रियाद में हुआ है। एंड आई जस्ट विश अ वेरी क्विक रिकवरी टू रोनाल्डोज डॉटर भाई, आई होप शी गेट्स वेल वेरी सून। एंड अब बात करते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी सागा चलने वाली है इन द समर ऑफ मेसी लीविंग पीएसजी। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन है एंड कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज यार जिस तरीके से पीएसजी फैंस मेसी जैसे प्लेयर को ट्रीट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, बिकॉज मेसी आपका लीडिंग गोल कॉन्ट्रीब्यूटर है इस समय पीएसजी में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 50 to 60 जीएम मेसी के ऑलरेडी हो रखे हैं ये सीजन, तो मेसी इज हैविंग अ फैंटास्टिक सीजन। पीएसजी however have not been able to perform in the Champions League and इसकी वजह से काफ़ी सारे फैंस मेसी के अगेंस्ट हो रखे हैं। इनफैक्ट द बोर्ड इज ऑल्सो नाउ अगेंस्ट मेसी बिकॉज पीएसजी को बिना इन्फॉर्म किए मेसी छोड़ के चले गए एंड ही वेंट टू सऊदी अरेबिया। अभी रीजंस फॉर विच आर अननोन, बट इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेसी सऊदी अरेबिया गया होगा तो वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं गया होगा 1-2 दिन के लिए, क्योंकि ऐसा आज तक कभी हुआ भी नहीं है कि मेसी या फिर कोई भी टॉप मेगा स्टार ऑल ऑफ अ सडन क्लब को छोड़ के छुट्टी मनाने के लिए चले जाएगा। ठीक है, ओबामियांग ने करा था ये 2-3 साल पहले आर्सेनल के साथ, एंड आर्सेनल इवेंचुअली टुक डिसिप्लिनरी एक्शंस ओवर पियर-एमरिक ओबामियांग, जिसकी वजह से वो पूरा रिलेशनशिप सार हो गया। एंड यहाँ पर भी यही हो रहा है, मेसी का भी रिलेशनशिप पीएसजी के साथ सार ही होने वाला है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या मेसी एमएलएस जाएंगे, क्या मेसी अल हिलाल का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या फिर क्या मेसी बार्सिलोना रिटर्न करेंगे। एक तो अपेरेंटली ऑप्शन ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद से वो मैनचेस्टर सिटी चले जाए। उसके बारे में एज सच कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दी गई है हमको, लेकिन ऑल इन ऑल भाई यही कहा जा रहा है दैट मेसी का अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है विद पीएसजी आर गोइंग टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस विद लियोनेल मेसी। 2 वीक्स के लिए मेसी ग्रुप ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे एंड वो मैचेस भी नहीं खेल सकेंगे। तो पीएसजी फैंस का जो रिएक्शन होगा ना इन द स्टेडियम रिगार्डिंग टू दिस, वो देखने वाला होगा कि क्या करेगी पीएसजी की फैन बेस। अल्ट्रास जो उनके हैं, जो कि बहुत ही टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एट टाइम्स क्रिएट कर देते हैं, वो किस तरीके से इस चीज़ में रिएक्ट करेंगे। बट ऑल इन ऑल यार आई थिंक
जो मेसी गया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सऊदी अरेबियन डील, जो एक तरीके का ब्रांड एम्बेसडर वाला रोल जो मेसी को भी ऑफर किया जा रहा है, उसके तहत ही वो गया होगा सऊदी अरेबिया, अगर वो गया भी है। आई डोंट थिंक वो छुट्टी मनाने के लिए गया है। दैट वुड बी सो स्टूपिड फॉर अ ग्रेट प्लेयर टू डू दैट। मतलब ऑब्वियसली भाई मेसी को पता होगा कि इसके क्या रेपरकशन होंगे। इज़ अ बिग नेम भाई इन द फुटबॉल वर्ल्ड एंड इवन इन जनरल। तो भाई यही थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मर्डेड पंडित्स को।